अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपका ताल्लुक मिडिल क्लास या गरीब फैमिली से है? क्या आप अपने माली हालात की वजह से परेशान हैं? और क्या आप अमीर लोगों की कामयाबी के 6 ऐसे राजों को जानना चाहते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इस किताब में मिलने वाले हैं। अमीर लोगों के राज जानकर आप भी एक दिन अमीर बन जाएंगे और आपके माली हालात बेहतर हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की इस ज़बरदस्त किताब अमीर बाप गरीब बाप ने लाखों अफराद की जिंदगियां बदल दी हैं। अगर आप इस किताब को मुकम्मल सुन लेते हैं तो आपकी सोच में तब्दीली आएगी। जब आपकी सोच में तब्दीली आएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी तब्दीली ज़रूर आएगी। तो शुरू करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की ज़बरदस्त किताब अमीर बाप गरीब बाप। जब हम एहतियात के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस के डब्बे की चोटी पर बने हुए छोटे से सुराख के जरिए पिघला हुआ शीशा ढे रहे थे, उस वक्त मेरे डैड और उनका दोस्त हमें देख रहे थे। एहतियात के साथ मेरे डैड ने कहा। मैंने ऊपर देखे बिना ही सर हिलाया। बिलाखिर अंडेलने का काम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रखा और मुस्कुराते हुए अपने डैड की जानिब देखा। लड़को, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने मुहताज लहजे में पूछा। हम वही कुछ कर रहे हैं जो करने के लिए आपने कहा था। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने जवाब दिया। हाँ, माइक ने मुस्कुराकर सर हिलाते हुए इकरार किया। हम शराकतदार हैं। और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? मेरे बाप ने पूछा। देखें, मैंने कहा, आपको जल्द पता चल जाएगा। मैंने एक छोटे हथौड़े के साथ सील पर ठोकर लगाई, जिसके नतीजे में क्यूब 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एहतियात के साथ मैंने प्लास्टर मोल्ड का बलाई हिस्सा खींचा और शीशे का एक निकल बाहर गिरा। ओ नहीं, मेरे डैड चिल्लाए। तुम शीशे से निकल की गड़ाही कर रहे हो। आप ठीक कहते हैं, माइक ने कहा। हम वही कर रहे हैं जो कुछ करने के लिए आपने कहा था। हम पैसे बना रहे हैं। मेरे डैड का दोस्त मुड़ा और जोरदार कहकल गया। मेरे डैड मुस्कुराए और सर को झटका। हमारे सामने आग रोशन थी। इर्द गिर्द खाली टूथपेस्ट की ट्यूब्स का ढेर था। हम सर से पांव तक सफेद रंग के प्लास्टर से अटे हुए मुस्कुरा रहे थे। मेरे डैड ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर के सामने की दहलीज पर अपने हमरा बैठने को कहा। मुस्कुराते हुए उन्होंने बड़े प्यारे बताया कि जालसाजी का क्या मतलब है। हमारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। आपका मतलब है कि ये काम गैर कानूनी है? माइक ने लरजती हुई आवाज में पूछा। उन्हें अपना काम जारी रखने दो, मेरे डैड के दोस्त ने कहा। ऐन मुमकिन है कि वो अपनी फितरी जहानत को परवान चढ़ा रहे हों, मेरे डैड ने उसे घूरा। हाँ, ये गैर कानूनी है, मेरे बाप ने आहिस्तगी से कहा। लेकिन तुम लड़कों ने अजीम तख्लीकी कुव्वत और हकीकी सोच का मुजाहिरा किया है। अपना काम जारी रखो, मुझे तुम पर फख्र है। जो अबतरी और गंदगी हमने फैलाई थी उसे साफ करने से कबल माइक और मैं मायूसी के आलम में तकरीबन 20 मिनट तक बैठे रहे। कारोबार अपने इफ्तिताह वाले दिन ही ठप हो गया। मैंने बिखरा हुआ पाउडर झाड़ू से इकट्ठा करते हुए माइक की जानिब देखा और कहा, मेरे ख्याल में जिम्मी और उसके दोस्तों का कहना ठीक है कि हम गरीब हैं। जिस वक्त मैंने ये बात कही उस वक्त मेरे डैड बाहर निकल रहे थे। लड़कों, उन्होंने कहा, तुम सिर्फ उस वक्त गरीब हो अगर तुम इरादा तर्क कर देते हो। अहम तरीन बात यह है कि तुमने कुछ ना कुछ तो किया है। अक्सर लोग महज बातें ही बनाते रहते हैं और अमीर होने के सिर्फ ख्वाब देखते रहते हैं। तुमने कुछ तो किया है, मुझे तुम दोनों पर फख्र है। मैं एक बार फिर तुम दोनों से यही कहूंगा, अपना काम जारी रखो और इसे तर्क मत करो। माइक और मैं वहां पर खामोश खड़े रहे। मेरे डैड के अल्फाज अच्छे थे, लेकिन हम अब तक ये ना जान सके थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो फिर क्या वजह है कि आप अमीर नहीं हैं डैड? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने स्कूल का उस्ताद बनने को तरजीह दी। स्कूल टीचर हकीकत में अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हम मुझे पढ़ाना पसंद करते हैं। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन हकीकत में मुझे खुद इल्म नहीं है कि दौलत कैसे बनाई जाती है। माइक और मैं मुड़े और दोबारा सफाई में मसरूफ हो गए। मैं जानता हूँ, मेरे वालिद ने कहा, अगर तुम दोनों लड़के ये जानना चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो इस बारे में मुझसे मत पूछो। माइक, अपने बाप से पूछो। अपने बाप से? माइक ने बुरा सा मुंह बनाकर पूछा। हाँ, तुम्हारे बाप से, मेरे बाप ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे बाप का और मेरा बैंकर एक ही है। वो तुम्हारे बाप के बारे में बहुत पुरजोश है। उसने मुझे बताया है कि तुम्हारा बाप उस वक्त अपनी जानत का मुजाहिरा करता है जब पैसा बनाने का सवाल सर उठाता है। मेरा बाप? माइक ने दोबारा बेयकीनी से पूछा। तो फिर क्या वजह है कि दूसरे अमीर बच्चों की तरह ना तो हमारे पास अच्छी गाड़ी है और ना मकान?
अच्छी गाड़ी रखने और अच्छे मकान में रहने से कोई अमीर नहीं बन जाता, और ना ही इसका ये मतलब है कि वो पैसा कमाने का ढंग जानता है। मेरे बाप ने जवाब दिया। जिम्मी का बाप गन्ने की कंपनी में काम करता है। वो मुझसे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वो एक कंपनी के लिए काम करता है और मैं हुकूमत के लिए काम करता हूँ। कंपनी उसके लिए गाड़ी की खरीदारी करती है जिस कंपनी में वो काम करता है। वो माली मसाइल का शिकार है और हो सकता है कि जल्दी ही जिम्मी के वालिद के पास कुछ भी ना हो। तुम्हारा बाप मुख्तलिफ है माइक, वो एक मालियाती सल्तनत बनाने में लगा है और मेरा अंदाज़ा है कि वो जल्द ही बहुत ज़्यादा अमीर आदमी बन जाएगा। इस पर मैं और माइक एक बार फिर पुरजोश हो गए। नई तवानाई के साथ वो गंदगी साफ करने लगे जो हमारे अवलिन कारोबार ने फैलाई थी, जो अब मादूम हो चुका था। जब हम सफाई कर रहे थे, हमने ये मनसूबा बंदी भी की कि कब और कैसे माइक के बाप से बात करनी है। मुसीबत ये थी कि माइक के डैड इस कदर अपने काम में मसरूफ रहते थे कि अक्सर रात के घर वापस आते थे। उसके डैड एक वेयर हाउस, एक तामीराती कंपनी, स्टोर्स की एक चेन के मालिक होने के साथ 3 रेस्टोरानों के भी मालिक थे। ये रेस्टोरान ही थे जो उन्हें तादेर घर से बाहर रखते थे। सफाई के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर रवाना हुआ। वो घर पहुंचने के बाद उस रात अपने डैड से बात करने जा रहा था कि क्या वो हमें दरस दे सकते हैं कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं। माइक ने मेरे साथ ये वादा किया कि वो अपने डैड के साथ बात करने के फौरन बाद मुझे टेलीफोन करेगा, अगरचे उस वक्त काफ़ी रात ही क्यों ना बीत चुकी हो। रात 8:30 पर फ़ोन की घंटी बजी। ठीक है, मैंने कहा, अगले हफ्ते के दिन, और फ़ोन रख दिया। माइक के वालिद ने हम दोनों से मुलाकात की हामी भर ली थी। हफ्ते के दिन सुबह 7:30 बजे मैं करीब इलाके की तरफ जाने के लिए बस में सवार हो गया। असबा का आगाज होता है। उस सुबह 8 बजे माइक और मैंने माइक के डैड के साथ मुलाकात की। वो पहले से ही बहुत मसरूफ थे और गुज़िश्ता 1 घंटे से काम कर रहे थे। जैसे ही मैंने उनके सादा, छोटे और साफ सुथरे घर में कदम रखा, उनकी तामीराती कंपनी का निगरान अपने पिकअप ट्रक में बैठकर रवाना होने को था। माइक से मेरी मुलाकात दरवाजे पर हुई। डैड फ़ोन पे मसरूफ़ हैं। उन्होंने हमें कभी पोरच में इंतज़ार करने को कहा है। माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जब मैंने इस पुराने मकान की ड्यूटी के पार कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श के चटकने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाजे की अंदरूनी जानब एक सस्ता सा मैट मौजूद था। उसे सालों से कदमों के निशानात की पर्दापोशी के लिए रखा गया था। अगरचे वो साफ सुथरा था, मगर उसे बदलने की ज़रूरत थी। इस छोटे से कमरे में दाखिल होकर मुझे डर महसूस हुआ, जिसमें बदबूदार बुसीदा फर्नीचर की बात रची हुई थी, जो कि आजकल आसारे कदीमा में शुमार किया जाता है। गद्दे वाले सोफे पर 2 ख़वातीन बैठी थीं। वो दोनों मेरी माँ से उम्र में किसी कदर बड़ी थीं। इन ख़वातीन से हटकर वर्कर्स के लिबास में मलबूस एक शख्स बैठा था। उसने माया के बगैर मगर इस्त्रीशुदा खाकी वर्दी और पॉलिश हुए वर्कर बूट पहन रखे थे। वो मेरे बाप से तकरीबन 10 बरस बड़ा दिखाई देता था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि बाकी इस अगले पार्ट में बयान करूंगा। पिछली वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी सोच में तब्दीली आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।